छात्रों, समाधि प्रथा पर जो 19वीं और 20वीं शताब्दी के मध्य जो सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन आए, समाज में सुधार आए, उसके अंतर्गत जो समाधि प्रथा थी, समाधि प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया गया। छात्रों, जो समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक तो सर्वप्रथम रोक किसने लगाई? छात्रों, 1844 ईस्वी में 1844 ईस्वी के अंदर सर्वप्रथम रोक किसने लगाई? जयपुर रियासत द्वारा सर्वप्रथम रोक किसने लगाई? छात्रों, जयपुर रियासत द्वारा लगाई गई 1844 ईस्वी में। छात्रों, जो ये रोक लगाई गई ये किसके? कि जयपुर के पॉलिटिक एजेंट लुडलो के प्रयासों से जयपुर रियासत द्वारा रोक लगाई गई। जयपुर के पॉलिटिक एजेंट लुडलो के प्रयासों से जयपुर रियासत द्वारा जो रोक लगाई गई छात्रों, और 1861 ईस्वी में इस प्रथा पर संपूर्ण रोक लगाने के लिए कानून बनाया गया। छात्रों, इससे प्रथा के अंतर्गत क्या होता था कि जो समाधि प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत छात्रों क्या होता था कि कोई साधु महात्मा मृत्यु का वर्ण करने के लिए प्राप्त करने के लिए जल या भूमि में समाधि ले लेता था। छात्रों, जो ये था कि इस प्रथा के अंतर्गत क्या था छात्रों कि समाधि प्रथा के अंतर्गत कोई साधु या महात्मा जो मृत्यु को वर्ण करने के लिए, मतलब कि अब वो मृत्यु को प्राप्त करेगा, मृत्यु चाहिए उसे, इसलिए वो क्या कर रहा है कि जल या भूमि के अंदर वो जीवित ही समाधि ले रहा है। तो छात्रों, इसके अंदर क्या है? कोई साधु या महात्मा मृत्यु का वर्ण करने के लिए जीवित ही जल या भूमि में समाधि ले लेता था। किसमें ले लेता था छात्रों? जल या भूमि के अंदर समाधि ले लेता था। इसे समाधि प्रथा कहा जाता था। तो इस जो ये प्रथा थी, इस पर सर्वप्रथम रोक 1844 ईस्वी में जयपुर रियासत द्वारा लगाई गई। जयपुर के जो पॉलिटिक एजेंट थे, कौन थे? लुडलो। पॉलिटिक एजेंट कौन थे? लुडलो। तो लुडलो के प्रयासों द्वारा जयपुर रियासत ने इस प्रथा पर, जो समाधि प्रथा थी, इस प्रथा पर क्या किया? रोक लगा दी। तो छात्रों, इस प्रकार से जो इस पर रोक लगाई गई, और 1861 के अंदर संपूर्ण राजस्थान में इस प्रथा को रोकने के लिए क्या किया गया कि एक कानून बनाया गया। इस प्रथा के अंतर्गत इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया। कब बनाया गया? 1861 ईस्वी के अंदर। और सर्वप्रथम किसने रोका? 1844 ईस्वी के अंदर जयपुर रियासत ने। और जयपुर रियासत ने भी क्यों रोका? इसलिए रोका कि जयपुर के पॉलिटिक एजेंट थे लुडलो, उन्होंने प्रयास किए इस अमानवीय प्रथा को रोकने के लिए। तो इस प्रथा को रोकने का उन्होंने प्रयास किया। छात्रों, 1861 ईस्वी में इस प्रथा पर संपूर्ण रोक लगाने के लिए कानून बनाया गया। छात्रों, इस प्रथा में क्या होता था कि कोई साधु या महात्मा मृत्यु का वर्ण करने के लिए जीवित ही जल या भूमि में समाधि ले लेते थे। इसे जो समाधि प्रथा कहा जाता था। तो छात्रों, इस प्रथा पर रोकने के लिए अब क्या किया कि अंग्रेजों ने जो रोक लगाने का प्रयास किया। छात्रों, इसके अतिरिक्त दास प्रथा का अंत
दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत। दास प्रथा का अंत में छात्रों जो दास प्रथा थी, दास प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किसने लगाई? सर्वप्रथम रोक कोटा व बूंदी रियासत द्वारा, कोटा प्लस बूंदी, कोटा व बूंदी रियासत द्वारा क्या किया गया? इस प्रथा पर रोक लगाई गई। और ये जो दास प्रथा थी, दास प्रथा पर रोक कब लगाई गई छात्रों? 1832 ईस्वी। कब लगाई गई? 1832 ईस्वी। कोटा के शासक कौन थे? किशोर सिंह, किशोर सिंह। और बूंदी के शासक कौन थे? विष्णु सिंह, विष्णु सिंह। तो छात्रों जो विष्णु सिंह थे और किशोर सिंह थे, इन्होंने क्या किया कि इस प्रथा पर रोक लगाई गई। सर्वप्रथम हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में दास प्रथा प्रतिबंधित की गई, दास प्रथा प्रतिबंधित की गई। छात्रों सर्वप्रथम दास प्रथा कहां पर प्रतिबंधित की गई? हाड़ौती क्षेत्र में दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। और सर्वप्रथम किसने किया? ये कोटा में बूंदी। छात्रों कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है? हाड़ौती का क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ का क्षेत्र हाड़ौती का क्षेत्र कहलाता है। और हाड़ौती के अंदर दो जो रियासतें थी, कौन सी? कोटा व बूंदी। कोटा के राजा कौन है? किशोर सिंह। व बूंदी के राजा कौन है? विष्णु सिंह। इन्होंने क्या किया? 1832 ईस्वी के अंदर दास प्रथा पर दास प्रथा का अंत किया, अंत करने का प्रयास किया और इस पर क्या किया कि रोक लगा दी। छात्रों 1863 ईस्वी के अंदर 1863 ईस्वी के अंदर मेवाड़ रियासत द्वारा, मेवाड़ रियासत द्वारा रोक 1863 ईस्वी का समय आया। और 1863 ईस्वी के अंदर छात्रों जो मेवाड़ रियासत थी, मेवाड़ रियासत द्वारा भी दास प्रथा पर क्या किया? रोक लगा दी गई। छात्रों जो दास थे, जो ये दास है, दासों को जो दास है, दास, इसे जो रियासत काल में क्या कहते थे? इन दासों को दास, गोला, चाकर, खानजादा, चेला कहा जाता था। दास थे छात्रों, दासों क्या कहा जाता था? दास, गोला, चाकर, खानजादा, चेला कहा जाता था। छात्रों इसके अतिरिक्त जो दास थे, दासों के लिए जो अलग से जो विभाग होता था दासों के लिए, राजलोक। ये क्या था? रियासत काल में, रियासत मतलब राजा महाराजाओं के समय जब जो रियासतें थी, जो जैसे एकीकरण से पहले का मामला है, जब अंग्रेजों का समय था, उस समय रियासत काल में दासों का पृथक विभाग, अलग से डिपार्टमेंट होता था इनका, पृथक विभाग राजलोक कहलाता था। तो छात्रों 1863 ईस्वी में मेवाड़ रियासत द्वारा इस पे रोक लगा दी गई। 1832 ईस्वी में जो सर्वप्रथम कोटा तथा बूंदी रियासतों द्वारा रोक लगाई गई। दास थे, दास को दास, गोला, चाकर, खानजादा, चेला कहा जाता था। तो और राजलोक रियासत काल में दासों के लिए जो अलग से विभाग होता था, उसे क्या कहते थे? उसे क्या कहा जाता था? राजलोक कहा जाता था। छात्रों पड़दायत दास प्रथा संबंधित छात्रों, जब राजा किसी दासी को उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता था तो उसे पड़दायत
कहा जाता था, परदायत कहा जाता था। पासवान, पासवान या खवासन, खवासन। जब राजा किसी दासी को, किसी दासी को सोने या चांदी का, सोने या चांदी का आभूषण पहनने की अनुमति दे देता था, तो वह राशि पासवान या खवासन कहलाती थी, कहलाती थी। छात्रों, दास प्रथा, दास प्रथा के अंतर्गत क्या होता था छात्रों कि दास को दास, गोला, चाकर, खानजादा, चेला भी कहा जाता था। दास प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कोटा तथा बूंदी रियासत द्वारा लगाई गई। कोटा के शासक किशोर सिंह तथा बूंदी के शासक विष्णु सिंह ने जो 1832 ईस्वी के अंदर दास प्रथा को बंद कर दिया। सर्वप्रथम जो हाड़ौती क्षेत्र में दास प्रथा प्रतिबंधित की गई, जो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ का जो क्षेत्र है छात्रों, ये क्या कहलाता है? हाड़ौती का क्षेत्र कहलाता है। और इसी हाड़ौती क्षेत्र में जो कोटा तथा बूंदी रियासतें थी, उन्होंने 1832 ईस्वी के अंदर दास प्रथा पर क्या किया? रोक लगा दी। छात्रों, जो सर्वप्रथम 1863 ईस्वी के अंदर जो मेवाड़ रियासत थी, मेवाड़ रियासत द्वारा भी क्या किया कि दास प्रथा पर रोक लगा दी गई। छात्रों, दासों के लिए जो अलग से स्पेशल विभाग होते थे, जो बड़े बड़े राजघराने थे, बड़ी बड़ी जो रियासतें थी, उसमें क्या था? दासों का पृथक से विभाग क्या कहलाता था? राजलोक कहलाता था। क्या कहलाता था? दासों का पृथक विभाग राजलोक के नाम से जाना जाता था। छात्रों, परदायत, जब राजा किसी दासी को अपनी उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता था, क्या करता था? जब राजा किसी दासी को अपनी उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता था, तो ऐसी दासी क्या कहलाती थी? परदायत के नाम से जानी जाती थी। छात्रों, पासवान, पासवान को खवासन भी कहा जाता था। ये जो दासी थी छात्रों, पासवान नाम की दासी है, इस दासी को खवासन भी कहा जाता है। और दासी, पासवान तथा खवासन कब बनती थी? जब कोई राजा प्रसन्न होकर किसी दासी को, जब कोई राजा प्रसन्न होकर किसी दासी को सोने या चांदी का आभूषण पहनने की अनुमति दे देता था, तो ऐसी दासी क्या कहलाती थी? पासवान या खवासन के नाम से जानी जाती थी। तो छात्रों, इस प्रकार से जो ये दास प्रथा थी, दास प्रथा पर सर्वप्रथम जो कोटा तथा बूंदी जो रियासतें थी, इन रियासतों द्वारा जो इस पर रोक लगाया गया। छात्रों, बाल विवाह, बाल विवाह, अगली जो कुरीति थी छात्रों, बाल विवाह, बाल विवाह। छात्रों, बाल विवाह के बारे में आप सभी जानते हैं कि नाबालिग जो लड़कियां होती है, नाबालिग लड़के, उनका आपस में विवाह करवा देते हैं, तो ये क्या कहलाता है? बाल विवाह कहलाता है। और जो रियासत काल के अंदर जो बाल विवाह भारी मात्रा में होते थे, और आज भी अक्षय तृतीया, राजस्थान में अक्षय तृतीया के दिन भारी मात्रा के अंदर बाल विवाह होते हैं, तथा समय समय पर सरकार जो इसको रोकने का प्रयास करती है, परंतु आज भी भारी मात्रा के अंदर बाल विवाह हो रहे हैं। तो छात्रों, जो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर बाल विवाह कब होता है? अक्षय तृतीया। वैसे तो बाल विवाह कभी भी कर देते हैं ये, लेकिन अक्षय तृतीया के अवसर पर राजस्थान में भारी मात्रा में बाल विवाह होते हैं, बाल विवाह होते हैं। भारी मात्रा में क्या होते हैं? बाल विवाह होते हैं। छात्रों, बाल विवाह पर जो आज ही नहीं, अपितु जो रियासत काल थी, रियासत काल में भी इस प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए समय समय पर जो कानून बनाए गए, 1885 ईस्वी में
1885 ईस्वी में इस पर बाल विवाह पर कानून बनाया गया छात्रों। राजस्थान में जो राजपूताना में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के निर्णय के अनुसार जोधपुर के राजा जसवंत सिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने 1885 ईस्वी में बाल विवाह पर रोक लगाई। छात्रों 1 अगस्त 1903 ईस्वी के अंदर भी एक कानून बनता है छात्रों। 10 अगस्त 1 अगस्त नहीं छात्रों, यहाँ पर 10 अगस्त करेंगे। 10 अगस्त 1903 ईस्वी में अलवर रियासत द्वारा बाल विवाह रोक के लिए कानून बनाया गया। बाल विवाह पर रोक के लिए जो कानून बनाया गया, कब बनाया गया छात्रों? 10 अगस्त 1903 ईस्वी में जो अलवर रियासत थी, अलवर रियासत द्वारा बाल विवाह पर रोक के लिए कानून बनाया गया छात्रों। तथा इसके अतिरिक्त जो 1929 ईस्वी के अंदर जो बाल विवाह पर अजमेर के 1929 ईस्वी में अजमेर के हरविलास शारदा ने बाल विवाह का विरोध किया। बाल विवाह का क्या किया इन्होंने? विरोध किया 1929 ईस्वी में। तथा 1929 ईस्वी में बाल विवाह अवरोधक अधिनियम पास करवाने में हरविलास शारदा सफल रहे। पास करवाने में हरविलास शारदा सफल रहे। हरविलास शारदा सफल रहे। यह कानून शारदा एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1 अप्रैल 1920 को यह अधिनियम 1 अप्रैल 1920 को शारदा एक्ट संपूर्ण भारत में लागू हुआ। छात्रों
संपूर्ण भारत में लागू हुआ। बाल विवाह जो राजस्थान में अक्षय तृतीया के अवसर पर भारी मात्रा के अंदर बाल विवाह प्रारंभिक प्राचीन काल में भी होते थे और आज भी ये होते हैं छात्रों। सर्वप्रथम 1885 ईस्वी का समय था। 1885 ईस्वी में राजपूताना में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के जो वाल्टर नाम का अंग्रेज अधिकारी था, वाल्टर कृत जो राजपूत हितकारिणी सभा के निर्णय के अनुसार जोधपुर के राजा जसवंत सिंह द्वितीय, कहाँ के राजा? जोधपुर के राजा जसवंत सिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने 1885 ईस्वी में बाल विवाह पर सर्वप्रथम क्या किया? रोक लगाई। तो सर्वप्रथम रोक किसने लगाई? जोधपुर के राजा जसवंत सिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने जो 1885 ईस्वी में बाल विवाह पर रोक लगाई। 10 अगस्त 1903 ईस्वी में कौन सा कब छात्रों? 10 अगस्त 1903 ईस्वी में अलवर रियासत द्वारा बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया गया। तो अलवर रियासत द्वारा बाल विवाह पर रोक के लिए कानून बनाया गया। कब बनाया गया? 10 अगस्त 1903 ईस्वी के अंदर। छात्रों 1929 ईस्वी में अजमेर के हरविलास शारदा ने बाल विवाह का विरोध किया और 1929 ईस्वी में बाल विवाह को रोकने के लिए जो इन्होंने बाल विवाह अवरोधक नियम, कौन सा अधिनियम? बाल विवाह अवरोधक अधिनियम इन्होंने क्या किया? पास करवा दिया। 1929 ईस्वी में अजमेर के हरविलास शारदा ने बाल विवाह का विरोध किया और 1929 में ही उन्होंने बाल विवाह अवरोधक अधिनियम पास करवाया और ये जो अधिनियम था ये शारदा एक्ट के नाम से संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसिद्ध हुआ तथा ये 1 अप्रैल 1920 ईस्वी को संपूर्ण भारतवर्ष में इसे लागू कर दिया गया। कब लागू किया गया छात्रों? ये किया गया 1 अप्रैल 1920 ईस्वी को संपूर्ण भारतवर्ष में लागू किया गया। और ये कानून कब बना था? 1929 ईस्वी के अंदर ये कानून बना था। तो इस प्रकार से छात्रों जो राजस्थान में बाल विवाह को रोकने के लिए जो यहाँ पर क्या किया गया कि कदम उठाए गए। छात्रों इसके अतिरिक्त विधवा विवाह को प्रोत्साहन। छात्रों विधवाओं की स्थिति जो रियासत काल में अत्यंत ही है थी, अतः विधवाओं का पुनर्विवाह करवाने के लिए जो सर्वप्रथम जो प्रयास किया वो किया जयपुर के राजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा। तो विधवा विवाह को प्रोत्साहन या वैधता। तो छात्रों विधवा विवाह, अगला पॉइंट हमारा कौन सा है? विधवा विवाह को वैधता। तो छात्रों सर्वप्रथम विधवा विवाह को जो प्रोत्साहन दिया, सर्वप्रथम विधवा विवाह को प्रोत्साहन सर्वप्रथम विधवा विवाह को प्रोत्साहन किसने दिया? जयपुर के राजा सवाई जय सिंह द्वितीय। सर्वप्रथम जो विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने वाले कौन थे? जयपुर के राजा सवाई जय सिंह द्वितीय। छात्रों ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। 1926 ईस्वी में भरतपुर रियासत द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया। पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम
बनाया गया 1933 ईस्वी के अंदर छात्रों। जो 1933 ईस्वी का समय था, अजमेर में अखिल भारतीय विधवा विवाह कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। तो छात्रों, इसके अतिरिक्त 1946 ईस्वी में जयपुर रियासत में कानून बनाया गया कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को संपत्ति में अधिकार मिलेगा। क्या बनाया गया छात्रों कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को संपत्ति में अधिकार मिलेगा। छात्रों, जो विधवा विवाह अर्थात जो विधवा विवाह को वैधता प्रदान करना, अब ये सामाजिक कार्य किया गया किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा, तथा अंग्रेजों ने राजस्थान की रियासतों पर दबाव डाला और इन राजस्थान की रियासतों ने क्या किया कि समाज के अंदर सुधार करने का प्रयास किया। इसी के संदर्भ में छात्रों, सबसे पहले अर्थात जब अंग्रेजों से हमारा राजस्थान कोई संपर्क नहीं था, परंतु उस समय भी जो सर्वप्रथम विधवा विवाह को प्रोत्साहन किसने दिया? जयपुर के जो राजा थे सवाई जय सिंह द्वितीय। कौन थे छात्रों? सवाई जय सिंह द्वितीय। कहाँ के राजा? जयपुर के राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने क्या किया कि विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। छात्रों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, जो इनके प्रयासों से क्या हुआ कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। किसके प्रयासों से हुआ? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ छात्रों। तथा जो 1926 ईस्वी के अंदर भरतपुर रियासत ने क्या किया? भरतपुर रियासत द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया। किसके द्वारा? 1926 ईस्वी के अंदर जो भरतपुर रियासत थी, भरतपुर रियासत द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया। 1933 ईस्वी का समय छात्रों, और अजमेर के अंदर अखिल भारतीय विधवा विवाह कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित हुई? अखिल भारतीय विधवा विवाह कॉन्फ्रेंस 1933 ईस्वी के अंदर अजमेर के अंदर ये जो आयोजित हुई। छात्रों, इसके अतिरिक्त विधवा विवाह अखिल भारतीय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पुनर्विवाह कॉन्फ्रेंस, यहाँ क्या डालेंगे छात्रों? अखिल भारतीय विधवा पुनर्विवाह कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ? 1933 ईस्वी में अजमेर में अखिल भारतीय विधवा पुनर्विवाह कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। छात्रों, 1946 ईस्वी के अंदर जो जयपुर रियासत थी, जयपुर रियासत ने कानून बनाया। इसके अंतर्गत पति की मृत्यु के बाद में जो उसकी विधवा पत्नी है, उस विधवा पत्नी को संपत्ति में जो अधिकार दिया गया। इससे पहले जयपुर रियासत में पति की संपत्ति में पत्नी का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था, परंतु 1946 ईस्वी में जयपुर रियासत द्वारा एक कानून बनाया गया। उस कानून के अंतर्गत पति की मृत्यु के बाद में पत्नी को जो पति की संपत्ति के अंदर संपूर्ण अधिकार प्रदान किया गया। तो इस प्रकार से छात्रों, विधवा विवाह को वैधता प्रदान करने के लिए समय समय पर राजपुताना में जो कानून बनाए गए। छात्रों, इस प्रकार से जो विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया गया राजस्थान के अंदर। और छात्रों, जो अगला जो हमारा जो पॉइंट है वो है छात्रों वेश्यावृत्ति। छात्रों, वेश्यावृत्ति अत्यंत प्राचीन समय से ही
भारत के अंदर विद्यमान है। प्राचीन समय के अंदर जो इन्हें गणिकाओं के नाम से जाना जाता था, और ये जो वेश्यावृत्ति है, वेश्यावृत्ति प्राचीन समय से ही विद्यमान थी। छात्रों, वेश्यावृत्ति पर कई रियासतें थी, ये टैक्स वसूलती थी। छात्रों, तो मौर्य काल में, गुप्त काल के अंदर इन पर टैक्स लगाया जाता था। विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य में भी जो इन पर टैक्स लगाया जाता था। और राजस्थान की जो रियासतें थी, राजस्थान की रियासतों में भी जो वेश्यावृत्ति थी ये अत्यंत ही विकसित अवस्था के अंदर थी, और ये अमानवीय प्रथा जो राजस्थान की रियासतों के अंदर विद्यमान थी, और ये वर्तमान समय के अंदर भी ये जो विद्यमान है। और ये वेश्यावृत्ति की जो वेश्यावृत्ति है, ये भारतीय समाज पर ये कलंक है। छात्रों, तो इस वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए समय समय पर कानून बनाए गए, परंतु छात्रों इस वेश्यावृत्ति जैसे जो समाज पर कलंक है, इस ये वेश्यावृत्ति, इस वेश्यावृत्ति को अभी तक रोका नहीं जा सका है। तो छात्रों, तो ये वेश्यावृत्ति रियासत काल के अंदर भी पनपी हुई थी, तथा ये वर्तमान समय के अंदर भी ये विद्यमान है। इसको समय समय पर रोकने के प्रयास किए जाते हैं, परंतु वर्तमान में भी ये जो वेश्यावृत्ति जैसी अमानवीय कुरीति यहाँ पर विद्यमान है। छात्रों, इसके बाद में जो पर्दा प्रथा छात्रों, जो पर्दा प्रथा है, पर्दा प्रथा भारतीय समाज के अंदर विद्यमान नहीं थी, परंतु जब भारत पर जो 8वीं शताब्दी के अंतर्गत जो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण करना प्रारंभ किया, उससे उनके बाद में ये जो पर्दा प्रथा थी, ये पर्दा प्रथा क्या हुआ कि भारत के अंदर भी ये प्रचलित हो गई। तो प्राचीन काल के अंदर भारत में पर्दा प्रथा नाम की किसी कोई चीज नहीं थी, परंतु जो 8वीं शताब्दी के अंतर्गत जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, इन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जब भारतवर्ष पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया, तब ये पर्दा प्रथा भारतीय संस्कृति में भी विद्यमान हो गई, और ये पर्दा प्रथा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तो पर्दा प्रथा का प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ? 8वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ, और आज भी ये प्रथा भारत के अंदर विद्यमान है। छात्रों, बेगार प्रथा छात्रों, बेगार प्रथा के अंतर्गत राजा, सामंतों, जागीरदारों द्वारा जनता से मुफ्त में काम करवाना बेगार कहलाता था। छात्रों, प्राचीन काल में मुफ्त में जो काम किया जाता था उसे विष्टि भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विष्टि। क्या कहा जाता था? विष्टि। छात्रों, जो राजा, सामंत तथा जो जागीरदार थे, ये क्या करते थे कि जो जनता थी, जनता से फ्री में काम करवा लेते थे, और उन्हें उसका कोई मेहनताना नहीं देते थे। इसे क्या कहा जाता था? बेगार कहा जाता था। और ये बेगार जो रियासत काल के अंदर विद्यमान थी, जब कोई सार्वजनिक निर्माण का कोई बड़ा कार्य चल रहा है, या कोई दुर्ग बन रहा है, या राजाओं के या सामंतों या जागीरदारों के वहाँ पर कोई निर्माण कार्य हो रहा है, तो ऐसे समय के अंदर जो जनता थी, जनता से मुफ्त में काम करवा लिया जाता था, और उसका उन्हें कोई पेमेंट नहीं किया जाता था। तो ये क्या कहलाता था? ये कहलाता था बेगार। तो बेगार प्रथा के अंतर्गत क्या था छात्रों? राजा, सामंतों, जागीरदारों द्वारा जनता से मुफ्त में काम करवाना क्या कहलाता था? बेगार कहलाता था। छात्रों, जो बेगार प्रथा कब समाप्त हुई? राजस्थान के एकीकरण के समय। राजस्थान के एकीकरण के समय बेगार प्रथा समाप्त हुई। राजस्थान का जो एकीकरण था छात्रों, एकीकरण के समय ही ये बेगार प्रथा क्या हुई? समाप्त हो पाई। छात्रों, बंधुआ मजदूर प्रथा या सागरी प्रथा। बंधुआ मजदूर
बंधुआ मजदूर को छात्रों ये सागड़ी प्रथा भी कहलाती थी छात्रों। ये इसके अंतर्गत क्या था कि गरीब व्यक्ति किसी पूंजीपति मतलब अमीर व्यक्ति से कोई ऋण लेता था तो उसे ऋण लेता था और उस ऋण को या ऋण के ब्याज को चुका नहीं पाता था तो उसे ऋण लेने वाले व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य पूंजीपति अपने परिवार का सदस्य ऋण देने वाले व्यक्ति के यहाँ मजदूर के रूप में छोड़ना पड़ता था। छात्रों, इस प्रथा के अंतर्गत क्या था कि बंधुआ मजदूर प्रथा अर्थात सागड़ी प्रथा भी से कहा जाता है कि गरीब व्यक्ति जब किसी पूंजीपति अर्थात अमीर व्यक्ति से कोई ऋण लेता था अर्थात कर्ज ले लिया उसने और उस ऋण को या ऋण के जो ब्याज था उसको चुका नहीं पाता था तो ऋण लेने वाला व्यक्ति अपने परिवार के किसी सदस्य को ऋण देने वाले व्यक्ति के यहाँ मजदूरी के रूप में छोड़ना पड़ता था। ऋण देने वाले के यहाँ मजदूर के रूप में छोड़ना पड़ता था। छात्रों, ऐसे कि ये कोई व्यक्ति है छात्रों और इसने क्या किया कि ऋण लिया इस व्यक्ति से ऋण लिया इस व्यक्ति से क्या लिया है ऋण लिया है। अब ये जो व्यक्ति है इसको ऋण ना तो ऋण चुका पा रहा है ना ही इसका ब्याज चुका पा रहा है। क्या कर रहा है इस व्यक्ति से इसने ऋण लिया इस व्यक्ति ने और ये जो व्यक्ति है ना तो ऋण चुका पा रहा है ना कोई ब्याज चुका पा रहा है। तब ये क्या करेगा कि अपने परिवार का कोई सदस्य होगा उस सदस्य को कहाँ भेजेगा इसके पास में भेज देगा। ये कहाँ चला जाएगा इसके पास में। ये कहाँ चला गया इसके पास में और इसकी ये सेवा करेगा। कब तक करेगा जब तक इसका ऋण नहीं चुकाएगा। तो छात्रों, इसमें क्या है कि ये गरीब व्यक्ति है ये अमीर व्यक्ति है। इस गरीब व्यक्ति ने इस अमीर व्यक्ति से ऋण लिया है। अब ये गरीब व्यक्ति जो तय समय पर ऋण नहीं चुका पा रहा है ना ही ऋण का ब्याज चुका पा रहा है, ऐसी स्थिति में क्या करेगा ये अपना जो परिवार का कोई सदस्य होगा उसे यहाँ पर अमीर व्यक्ति के यहाँ पर मजदूरी करने के लिए भेज देगा और ये व्यक्ति जब ऋण चुकाएगा तो ये भी छूट के यहाँ आएगा। तो इस प्रकार की बंधुआ मजदूर अर्थात जो मजदूर थे उसे एक प्रकार से बंधुआ कर दिया। अब इसका स्वामी कौन है? अब इसका जो स्वामी कौन होता है? जो जिसने ऋण प्रदान किया है वो स्वामी होता है। और जो ये ऋण प्रदान करने वाले पता नहीं कौन से चक्रवर्ती ब्याज लगाते थे लोगों पर कि वो अपने आजीवन के अंदर वो अपने पूरे जीवन काल के अंदर ही स्वतंत्र नहीं हो पाते थे और अपने पुत्र पुत्रियों को तथा ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते थे परंतु उनका ब्याज कभी खत्म ही नहीं होता था। तो इस प्रकार की जो अमान्य प्रथा थी सागरी प्रथा जिसे बंधुआ मजदूर प्रथा भी कहा जाता है, इसे जो 1961 ईस्वी में 1900 जब भारत स्वतंत्र हो गया और 1961 ईस्वी में सागरी निवारण
सागरी निवारण अधिनियम कब बना? 1961 ईस्वी में बना। और इस सागरी निवारण अधिनियम जब बना तभी जाकर क्या हुआ छात्रों कि तभी जाकर और जो बंधुआ मजदूर प्रथा से, अमानवीय प्रथा से मुक्ति प्राप्त हो पाई। तो छात्रों इस प्रकार से जो ये अंग्रेजों के समय के अंदर जो सामाजिक कार्य किए गए थे, इसके अंतर्गत क्या हुआ कि सती प्रथा पर रोक लगाई गई, कन्यावध पर रोक लगाई गई, त्याग प्रथा पर रोक लगाई गई, मानव व्यापार पर रोक लगाई गई जिसमें स्त्रियों क्रय विक्रय होता था उस पर रोक लगाई गई, समाधि प्रथा पर रोक लगाई गई, दास प्रथा पर रोक लगाई गई, सागड़ी प्रथा अर्थात बंधुआ निवारण जो प्रथा, बंधुआ सागड़ी प्रथा अर्थात जो बंधुआ मजदूर प्रथा थी इस पर रोक लगाई गई, बाल विवाह पर रोक लगाने का प्रयास किया गया, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। इस प्रकार से छात्रों जो ये 19वीं से 20वीं शताब्दी के अंतर्गत सामाजिक क्षेत्र के अंदर महत्वपूर्ण कार्य हुए।